नमस्कार दोस्तों, सैनडाइज वीडियोज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने हाल ही में लड़कियों की शादी लायक उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। इस संबंध में 21 दिसंबर को एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है, जो अगर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग के लड़के लड़कियां 21 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकेंगे। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से एक नई बहस छिड़ गई है। सबके अपने अपने तर्क हैं। जाहिर है इसके चलते यह विधेयक आसानी से कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाएगा। इसे कई पड़ाव पार करने होंगे। इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि यह कानून है क्या, इसे क्यों लाया जा रहा है और इसके विरोध में क्यों स्वर उठ रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि आखिर यह मुद्दा है क्या। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए इस दिशा में नया कानून बनाने का संकेत दिया था। बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद इस संबंध में जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स में नीति आयोग से डॉक्टर वी.के. पॉल के अलावा महिला बाल कल्याण मंत्रालय, हेल्थ व एजुकेशन मिनिस्ट्री के सचिव भी शामिल थे। टास्क फोर्स ने देश में 16 यूनिवर्सिटियों के यूथ और 15 एनजीओ से चर्चा करने के बाद पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का रोल आउट प्लान था। इसके अलावा समिति ने सेक्स एजुकेशन को भी स्कूल करिकुलम में डालने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया। अब इस कानून के बारे में जान लेते हैं। अब तक जो भारत में कानून है उसके मुताबिक लड़कों के लिए जो शादी की उम्र है वो 21 साल है और लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल है। लेकिन ये विधेयक अगर कानून बनता है तो दोनों के लिए शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस विधेयक के लिए सरकार को बाल विवाह अधिनियम 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जैसे शादी से जुड़े कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। इससे पहले 1978 में, यानी कि आज से 43 साल पहले लड़कियों की शादी लायक उम्र को बदला गया था। उससे पहले ये 15 साल हुआ करती थी। बीजेपी समर्थित केंद्र सरकार के कार्यकाल में शादी से संबंधित यह दूसरा बड़ा संशोधन है जो सभी धर्मों के लिए होगा। इससे पहले एनआरआई मैरिज एक्ट को 30 दिन के भीतर रजिस्टर कराने का कदम उठाया गया था। सरकार का कहना है कि इससे बाल विवाहों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा कम उम्र में मां बनने के दौरान जो डिलीवरी के वक्त माओं की मौत हो जाती है, उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है, उसको कम करने में भी मदद मिलेगी और बच्चों के साथ साथ माओं में होने वाले कुपोषण की जो समस्या है उससे भी निपटा जा सकेगा। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में हर 4 में से एक लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है। हालांकि हाल ही में इसकी संख्या में कमी आई है। साल 2015-16 में 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 27% थी, जो साल 2019-21 में 27% कम हो गई। 15 से 19 साल की लड़कियों में एनीमिया यानी खून की कमी का आंकड़ा भी 54.1% से बढ़कर 59.1% हो गया। यूनिसेफ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था कोविड-19 बाल विवाह के खिलाफ प्रगति के लिए खतरा। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बाल विवाह सामने आ सकते हैं। सरकार का कहना है कि जो इस तरीके की समस्या है, इससे निपटने में भी ये कानून मदद करेगा। तो अब जान लेते हैं कि इस कानून के समर्थन में क्या बातें कही जा रही हैं। लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश करते हुए
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक लोकतंत्र में महिलाओं और पुरुषों को विवाह का एक समान अधिकार देने में हमने 75 साल की देरी कर दी है। इस संशोधन से पहली बार उन दोनों को समानता का अधिकार मिल सकेगा। लड़के और लड़कियां दोनों ही 21 साल की उम्र में अपनी शादी को लेकर निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। इसका विरोध करने वालों की भी अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर कहा कि जब काम जल्दी में किया जाता है तो गलतियां होती हैं। इस मामले पर देश में अभी विचार विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर न तो किसी हिस्सेदारी से बात करी है, ना ही किसी राज्य से सलाह ली है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। 18 साल की लड़की प्रधानमंत्री तो चुन सकती है, लिव इन में भी रह सकती है, लेकिन आप उसे शादी का अधिकार देने से इनकार कर रहे हैं। आपने 18 साल की लड़की के लिए किया क्या है? भारत में महिलाओं की कामकाज में हिस्सेदारी सोमालिया से भी कम है। अब बात करते हैं कि ये अगर कानून बन भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन ये अवैध नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर लड़की चाहे तो बालिग होने पर अपनी शादी को बाल विवाह घोषित करवाने के लिए वो कोर्ट का सहारा ले सकती है। लेकिन आपको भी पता है कि कितनी सारी लड़कियां ऐसा कर पाती हैं। देश में मौजूदा कानून पर ही सही तरीके से अमल नहीं हो रहा है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। जैसे एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में बाल विवाह के सिर्फ 785 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि 23% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई। अब इस उम्र की सीमा बढ़ा देने से यह कानून और ज्यादा बेमानी हो जाएगा। जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल की उम्र के बीच शादी करने वाली लड़कियों की संख्या करीब 16 करोड़ है। इन तमाम विरोधाभासों के अलावा भी कुछ संदेह हैं जो इस वक्त यूथ के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जैसे कि इस नए बनने वाले कानून का प्रेमी जोड़ों पर क्या असर पड़ेगा। खास तौर से यह कानून उन लड़कियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं और जिनकी उम्र 18 साल के आसपास है। अभी तक क्या होता है कि 18 साल से 1 या 2 महीना कम होने पर भी ऐसी लड़कियों की शादी उनके परिवार वाले अमान्य ठहराकर तोड़ देते हैं। ऐसे में अगर यह उम्र 21 साल हो जाएगी तो ऐसे जोड़ों का क्या होगा। इस मसले पर सोशल मीडिया में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक तरफ यूथ इसे सरकार का मजबूत कदम बता रहा है, वहीं इस फैसले की मुखालफत करने वालों की भी कमी नहीं है। आइए ऐसी कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। इसी इलॉजिकल बातों वालों में आते हैं और नए महानुभाव। उनका कहना है कि जब गर्ल्स कैन वोट एंड डिसाइड प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 18, देन व्हाई कांट गर्ल्स मैरी एट 18? मुझे तो इस सवाल को सुनकर ही हंसी आ रही है। एंड इफ आई आंसर ऑन अ लाइटर नोट, यू गेट अ चांस टू चूज योर प्राइम मिनिस्टर एवरी 5 years। हर 5 साल बाद एक नए प्रधानमंत्री को चुन सकते हो, लेकिन क्या हर 5 साल बाद नई शादी भी कर लोगे? मैरिज इज अ लाइफ टाइम डिसीजन। अगर सीरियस नोट पर बात करूं तो अगर जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी समझें तो जब लड़कों की शादी 21 साल की उम्र में होती है तो women should also be allowed to marry at the age of 21. Marrying them at 18 is gender discrimination. तो जैसे voting age of 18 is gender neutral and universal, the age of consent for marriage as 21 should also be the same and gender neutral. ये तमाम चीजें जान लेने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर होना क्या चाहिए। इस बारे में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती हैं कि एक पहलू यह है कि महिलाओं की कम उम्र में शादी हो जाएगी तो बच्चे भी जल्दी हो जाएंगे और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जबरदस्ती कानून लाने का तरीका ठीक नहीं है। सही तरीका यह होगा कि शिक्षा और रोजगार के जरिए विमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया जाए। अगर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना है तो कई काम करने होंगे, जैसे कि अबॉर्शन रोकना होगा, हिंसा रोकनी होगी, दहेज को खत्म करना होगा। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार इन चीजों पर ज्यादा जोर देती। तो अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं कि दूसरे देशों में शादी लायक उम्र क्या है। एस्टोनिया यूरोप का एक देश है जहां 15 वर्ष की उम्र में शादी हो सकती है।
स्पेन में 2015 में शादी की उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 16 साल करने की घोषणा हुई थी। इंग्लैंड और वेल्स के लोग 18 साल की उम्र या पेरेंट्स की रजामंदी होने पर 16 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में आधिकारिक तौर पर तो महिलाओं और पुरुषों की उम्र 18 साल है, लेकिन मुस्लिम और हिंदुओं के अपने विवाह अधिनियम है। मुस्लिमों में पुरुष 16 और लड़की 12 साल की उम्र में शादी कर सकती है। वहीं हिंदुओं में लड़का 18 और लड़की 14 साल की उम्र होने पर शादी कर सकते हैं। अमेरिका में हर राज्य में यह उम्र अलग अलग है। ज्यादातर राज्यों में 18 साल का होने पर शादी की जा सकती है। चीन में विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 22 और महिलाओं के लिए 20 है। वहां भी इसे कम करने के लिए बहस चल रही है। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। क्या आप लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के सरकार के इस फैसले के हक में हैं, या आपको लगता है कि सरकार ऐसा करके सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ देगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कमेंट बॉक्स में करें। इस तरीके की जानकारी की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक बने रहें सांझा टाइम्स के साथ। नमस्कार।